सबसे पहले आपको मामलों के साथ अपडेट कराते हैं। जो जानकारी हमारे पास इस वक्त निकल कर आ रही है वो आपके सामने रखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो जानकारी इस वक्त हमारे पास पहुंची है उसमें 2 मामले जम्मू से निकल कर आ रहे हैं, 3 कठुआ से, 3 राजौरी के थाना मंडी से और 3 मामले यहां लद्दाख से भी निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि लद्दाख की जानकारी भी हम यहां पर आपके सामने रख रहे हैं। 3 मामले लद्दाख से, 3 राजौरी से और 3 कठुआ से, 2 जम्मू से। अगर जम्मू की बात करें तो ये जो 2 मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, ये रिहाड़ी नाला इलाका है जहां पर रिहाड़ी में पड़ता है, वहां से एक मामला, साथ ही साथ सिदड़ा से एक मामला सामने निकल कर आया है। और जो कठुआ से जो 3 मामले निकल कर आए हैं वो क्वारंटाइन सेंटर से निकल कर आए हैं। जो बाहरी राज्य से लोग आए थे, क्वारंटाइन फैसिलिटी पे अपना टाइम काट रहे थे, वहां से मामले सामने निकल कर आए हैं। 3 मामले उसके बाद राजौरी थाना मंडी से निकल कर आया है। यहां पर कहीं ना कहीं एक पेच फंसा हुआ है, लापरवाही बढ़ती गई प्रशासन की तरफ से। उसके बाद कहीं ना कहीं मामलों की संख्या में यहां पर इजाफा हुआ है और इजाफा भी हो सकता है। इसकी पूरी आपको कहानी सब बताएंगे, किस तरीके से जो थाना मंडी में वाकया हुआ है वो आपको बताएंगे। और 3 मामले लद्दाख के हैं। यहां पर आप जो टीवी स्क्रीन पर विजुअल्स देख रहे हैं, ये विजुअल्स कठुआ के हैं, डोगरा हॉल जम्मू के भी हैं, साथ ही साथ थाना मंडी और नगरोटा के। कठुआ का विजुअल जो हम आपको बता रहे हैं, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से कठुआ पुलिस स्टेशन को पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। क्योंकि यहां पर कल 2 मामले सामने निकल कर आए थे। एक यहां पर एएसआई जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, दूसरा यहां पर हवलदार था जो कोरोना संक्रमित पाया गया। उसके बाद कठुआ पुलिस स्टेशन को पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं डोगरा हॉल जो रिहाड़ी में है, यहां पर भी एक मामला सामने आया है, जिसके बाद डोगरा हॉल को भी पूरे तरीके से सील कर दिया गया। दरअसल 3 यहां से व्यक्ति कश्मीर से आए थे जम्मू में। यहां पर जब इनकी जानकारी मिली तो एक का जब पता चला ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उसके बाद तीनों को, जो उनमें से 2 बचे थे, उनको घर पे होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। और जो एक व्यक्ति पाया गया उसे अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है, जो डोगरा हॉल से संक्रमित व्यक्ति पाया गया। और डोगरा हॉल को, पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। उसके बाद आप तस्वीर देख रहे हैं थाना मंडी की। थाना मंडी की तस्वीर है जहां पर थाना मंडी को भी पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। अगर थाना मंडी की बात करें तो यहां पर शुरुआती तौर पे जो टेस्ट रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई। उसके बाद प्रशासन की ओर से इन लोगों को घर भेज दिया गया। उसके बाद जो दूसरी रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है, जिससे चिंता यहां पर बढ़ गई है। पर थाना मंडी को एहतियातन तौर पर यहां पर सील कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, नगरोटा की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस सिदड़ा में एक मामला और सामने निकल कर आया, जिसके बाद इस इलाके को भी पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। तमाम ये मामले हैं, तमाम ये जानकारी हम आपको दे रहे थे। 2 मामले जम्मू से, 3 कठुआ से, 3 राजौरी से और 3 लद्दाख से। सबकी जानकारी हमने आपके सामने रखी, जो मामले सामने निकल कर आए हैं। यहां पर हम कोशिश करेंगे अपने संवाददाता जमशीद मलिक से जुड़ने की, जो थाना मंडी राजौरी से हमारे साथ जुड़ेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर जो कहीं लापरवाही की बात सामने निकल कर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से शुरुआती तौर पे जो टेस्ट रिपोर्ट्स आई थी, उसके बाद उन लोगों को घर भेज दिया गया। वो जो लोग घर पर गए थे वो उन्होंने वहां पे जाके प्रिकॉशंस नहीं बरती। उसके बाद वो तमाम इलाकों में बाहर भी निकले और उसके बाद जब उनकी दूसरी रिपोर्ट आई तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद थाना मंडी को पूरे तरीके से सील कर दिया गया है और यहां पर अब ट्रेसिंग की जो प्रक्रिया है उस पर कहीं ना कहीं तेजी लाई जाएगी, ये प्रशासन का कहना है। जमशीद मलिक यहां पर हमारे साथ राजौरी से जुड़ चुके हैं, थाना मंडी से। जमशीद, आपसे जानकारी लेंगे, जो 3 मामलों की जानकारी सामने निकल कर आ रही है, इस पर कोई पेच जो फंसा हुआ था, जिस तरीके से पहले जो रिपोर्ट आई वो नेगेटिव आई, उसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई, अब ट्रेसिंग के लिए यहां पर थाना मंडी को पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे। जी गौरव, पूरा मामला ये सामने आया 2 दिन पहले, जब 2 लोगों को वहां से नेगेटिव रिपोर्ट के साथ सर्टिफिकेट इशू करके अपने घर भेज दिया गया और दूसरे दिन उनकी दोबारा रिपोर्ट आती है, वो पॉजिटिव रिपोर्ट आती है। और उसके बाद पूरे थाना मंडी को आज रात से ही सील कर दिया गया। कोई गाड़ी नहीं चलने की इजाजत है, पूरे दुकानें बंद कर दी गई हैं, कर्फ्यू जैसी सिचुएशन थाना मंडी में बना दी गई है। दरअसल ये सारा मामला उस वक्त सामने आया था जब चंद रोज पहले थाना मंडी से बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल क्वारंटाइन सेंटर से 3 लोग पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद प्रशासन ने फैसला किया कि जितने भी
क्वारंटाइन सेंटर में लोग हैं, इनकी दोबारा रीसैंपलिंग की जाए। रीसैंपलिंग के लिए उस वक्त प्रशासन की तरफ से 42 लोगों को सामने लाया गया था, जो जिनकी ट्राइवल हिस्ट्रियां थी और जो वहां लोग मुलाजिम काम कर रहे थे उनकी भी सैंपलिंग करवाई गई। प्रशासन ने उस रीसैंपलिंग के रिपोर्ट के इंतजार से पहले ही इन 2 लोगों को पहली नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद घर भेज दिया। जब रीसैंपलिंग की रिपोर्ट दोबारा आती है तो दोनों की रिपोर्टें पॉजिटिव पाई जाती हैं और उसके बाद प्रशासन पूरी तरह हरकत में आ चुका है और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। थाना मंडी में किसी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं है, तमाम दुकानें बंद कर दी गई हैं, तारें बिछा दी गई। सामने निकल के आई थी, उस पे पुंछ पे क्या जानकारी आपके पास, क्योंकि पुंछ में भी कुछ ऐसा ही मामला था। सर बिल्कुल, पुंछ से इस तरह के 2 मामले सामने आए थे। सबसे पहला मामला सुरंगकोट से सामने आया था, जहां एक आदमी को क्वारंटाइन सेंटर से रिपोर्ट आने से पहले 14 दिन उसने अपने पूरे किए, उसको घर भेज दिया गया और 2 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आती है, वो पॉजिटिव पाई जाती है और उसके बाद उसकी तलाश शुरू की जाती है। इसी तरह का मामला पुंछ में भी 2 दिन पहले सामने आया, जहां एक क्वारंटाइन सेंटर से जलास के रहने वाले एक नौजवान की रिपोर्ट नेगेटिव आई और उसको घर भेज दिया गया और घर भेजने के बाद जो रीसैंपलिंग रिपोर्ट थी उसकी जब वो रिपोर्ट आती है वो पॉजिटिव पाई जाती है। उसके बाद प्रशासन पूरी तरह हरकत में आता है। जलास हो गया, दरादुलिया इलाका हो गया, इस पूरे इलाके को रेड जोन कर दिया जाता है और ट्रेस वाले जो क्लोज कांटेक्ट वाले लोग हैं उनकी तलाश शुरू कर दी जाती है। और उसमें प्रशासन ने कल तक 17 लोगों को ट्रेस किया था जो दरादुलिया इलाके में उस क्लोज कांटेक्ट में उसके आए थे और इस वक्त उन लोगों के भी दोबारा सैंपलिंग सबकी की जानी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से छोटी छोटी जो चूक की जा रही है ये बहुत बड़ी घातक साबित हो सकती है, क्योंकि इससे पहले जो मामले सामने आए हैं, चाहे सुरनकोट की बात करें या पुंछ की बात करें या थाना मंडी की बात करें, ये घातक सामने साबित हो सकते हैं। इसलिए कि प्रशासन को चाहिए कि जो गाइडलाइन है उस पर पूरी तरह अमल किया जाए, क्योंकि गाइडलाइन के तहत ही इन लोगों की दूसरी रिपोर्ट आने के बाद इनको घर भेजा जाना चाहिए था। हालांकि थाना मंडी वाले मामले में बहुत बड़ी चूक सामने ये जाहिर होती है कि जहां प्रशासन ने इन लोगों की रीसैंपलिंग के लिए चंद दिन पहले इन लोगों को राजौरी लाया, इनकी रीसैंपलिंग की, बल्कि रीसैंपलिंग रिपोर्ट का इंतजार करने से पहले जो इनका पहली रिपोर्ट आती है वो नेगेटिव आती है, इनको घर भेज दिया जाता है और ठीक उसी दिन रीसैंपलिंग की रिपोर्ट भी आ जाती है, दूसरे दिन तो इनको वापस उठा लिया जाता है, जिससे अब इस पूरे इलाके में लोगों में जरूर दहशत है। और दूसरी तरफ सौरभ, इस जो युवक हैं इनके परिजनों की तरफ से कई सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका सवाल ये है कहना, क्योंकि उनकी तरफ से कुछ वीडियो वायरल की गई है कि हम लोगों के साथ ये कुछ जानबूझ के ये साजिश के तहत किया जा रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है इनके प्रशासन परिजनों का कि इनकी रिपोर्टें नेगेटिव आने के बाद एक दिन में दोबारा पॉजिटिव रिपोर्ट कैसे आई, और उनका ये कहना है कि इसके पीछे कोई सियासी साजिश है। हालांकि हमने इस पर थोड़ी सी जांच की, ऐसा कुछ नजर नहीं आया, मगर प्रशासन की जरूर लापरवाही बहुत बड़ी सामने नजर आई, जहां प्रशासन ने ये लापरवाही की, लोगों को घर भेज दिया और अब वापस लाने के बाद इस पूरे इलाके को सील करना पड़ा। हालांकि हम ये कहें सरों के राजौरी और पुंछ दोनों इस वक्त ग्रीन जोन में डाल गए थे, उसके बाद इस तरह के हालात बनना। हालांकि सबसे बड़ी बात यह कि राजौरी से आबादी से जिस तरह पहले पॉजिटिव केस आए थे, लोगों में दहशत थी, वो ठीक होकर अपने घरों के चले गए। अब राजौरी के हालात बहुत अच्छे हो रहे थे। हालांकि ये कहना गलत नहीं है कि राजौरी पुंछ से दिन ब दिन पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं, मगर अच्छी खबर यह थी कि सबकी ट्राइवल हिस्ट्रियां थी जो क्वारंटाइन सेंटरों के अंदर से बढ़ रहे थे। ये जो 2 युवक थाना मंडी से हैं, इनकी दोनों की भी ट्राइवल हिस्ट्री है, ये बाहर से महाराष्ट्र से आए हुए थे और इनके क्वारंटाइन के बाद इनकी भी रिपोर्टें नेगेटिव आने के बाद घर भेजा, दोबारा रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये एक राहत की जरूरत है। ठीक है जमशीद, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। जमशीद हमारे साथ यहाँ पर बने थे। यहाँ पर देखिए लापरवाही किस तरीके से सामने निकल कर आई है कि पहले जो शुरुआती तौर पर जब रिपोर्ट नेगेटिव है, उसके बाद जो शख्स घर भेजे गए उन्होंने वहां पर जाकर जो हिदायतें दी गई थी उसका पालन नहीं किया। घर पर जाकर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बात का ख्याल रखना है कि आपको आइसोलेट होना पड़ेगा, आपको अलग रहना पड़ेगा, ये बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए अभी थाना मंडी में जो मामला सामने निकल कर आया है, पहले रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उसके बाद उस शख्स को घर भेज दिया गया, दूसरी रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया गया। जब घर भेजा गया उसके बाद जो रिपोर्ट निकल कर आई वो पॉजिटिव आई है। पर यहां पर जो व्यक्ति घर गया था उसके बाद वो तमाम लोगों से मिला, परिवार वालों के साथ बैठा, परिवार वालों के साथ उसने खाना खाया, बाहर मोहल्ले में वो निकला, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चिंताएं तब बढ़ जाती हैं जब इस तरीके की वारदात होती है। उस व्यक्ति ने घर पर आकर होम आइसोलेशन का जो नियम था उसका पालन नहीं किया। चलिए, ये तमाम चीज़ें जहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र रखना और कहीं ना कहीं इन निर्देशों का पालन करना बेहद ज़रूरी है।